सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मुझे आशा है कि आप अपने दैनिक जीवन में कहीं न कहीं व्यस्त होंगे और स्वस्थ और सानंद होंगे। साथियों, इधर काफ़ी दिनों से लगातार हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से नई-नई तकनीकी जानकारी, विधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी के क्रम में साथियों, आज मैं आपके एक महत्वपूर्ण विषय जिस खसरा और खतौनी पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, अक्सर आप देखते होंगे कि आम बोल भाषा में खसरा और खतौनी की कहीं न कहीं चर्चा होती है। आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, या आपको जमीन मालिकाना हक मिला है, स्वामित्व मिला है, या आपने उस जमीन को क्रय किया है। ये दोनों परिस्थितियों में खसरा और खतौनी जो राजस्व विभाग का भूलेख है, कागज है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। खसरा और खतौनी के दोनों में क्या अंतर है? खसरा हमारा गांव का जो लेखपाल है, इसको अलग अलग जगहों पे कहीं लेखपाल बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं, इनसे आपको खसरा मिलेगा। खसरा हल्का लेखपाल द्वारा एक पड़ताल किया जाता है। जो काश्तकार की जमीन है, उपजाऊ है कि गैर उपजाऊ है, परती है कि आबादी है, अगर उपजाऊ है तो क्या बोया गया है, चना है, मटर है, सरसों है, इस तरह के कुल 21-22 कॉलम के एक प्रोफार्मा होता है। उस प्रोफार्मा में सबसे पहले गांव का नाम का एंट्री होती है, फिर परगना की एंट्री होती है, फिर फसली वर्ष की एंट्री होती है, फिर काश्तकार के आराजी नंबर, जिसको आप खसरा संख्या बोलते हैं, आराजी नंबर की एंट्री होती है, और फिर काश्तकार का नाम, फिर उसका क्षेत्रफल, सिंचाई के साधन, इस तरह के आदि बिंदुओं का एक उल्लेख करके आपको लेखपाल द्वारा सत्यापित और वैधानिक शुल्क प्राप्त करते हुए आपको एक खसरा जारी करते हैं, जो लेखपाल द्वारा वर्तमान समय में मिलता है। खतौनी आपकी आजकल जनरल रूप से मोबाइल पे अप्रमाणित खतौनी दिखाई देती है, और सहज जन सेवा केंद्र पर या आपके तहसील में प्रमाणित खतौनी आपको निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध है। वर्तमान में जो खतौनी का प्रचलन है, खतौनी में आपके अंशों का निर्धारण वर्तमान में कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 भाई हैं, 40 एकड़ जमीन है, तो 10-10 एकड़ सबका डिवाइडेशन हो गया कि 10 एकड़ का मालिक का बीज मैं हूं, 10 का अगला है, 10 का अगला है, 10 का अगला है, और उसमें कहीं किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। आप खतौनी प्राप्त करने के लिए किसी सहज जन सेवा केंद्र पे वहां थोड़ी अधिक शुल्क लगेगा, अथवा अपने तहसील के कंप्यूटरकृत जो खतौनी जहां जारी किया जाता है, वहां पे एक साधारण प्रार्थना पत्र लिख के कि आराजी नंबर फला का हमको खतौनी की, प्रमाणित खतौनी की आवश्यकता है, तो वहां से आपको खतौनी मिल जाएगी। खतौनी 5 वर्ष में एक बार चेंज होती है। जो खतौनी बन के तैयार होती है वो 5 साल में एक बार चेंज होती है, और खसरा में हर साल उसका एक पड़ताल होता है। तो खसरा और खतौनी ये दोनों अगर देखा जाए तो जमीन के बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। दोनों के किन परिस्थितियों में अक्सर जरूरत पड़ती है? आप कहीं बैंक के लोन लेने जाएंगे तो आप खसरा और खतौनी की दोनों की जरूरत पड़ेगी, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, केसीसी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको जब आप बैनामा लेने जाएंगे या देने जाएंगे तो इस परिस्थिति में आपको खतौनी की जरूरत होती। कोई वाद आपने संचालित कर रहे हैं, कोई मुकदमा आप दाखिल करना चाहते हैं, तो उन परिस्थितियों में भी खसरा और खतौनी की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, खसरा और खतौनी एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण भूलेख है। इसको हर व्यक्ति को, हर काश्तकार को बना सुरक्षित रखना चाहिए और बीच बीच में चेक करना चाहिए। उससे अगर कोई आपकी त्रुटि तो नहीं हो रही है, तो साथियों मैं ये चाहता हूं मतलब ये मेरी कोशिश है कि इसके संदर्भित कोई आपके मन में शंका हो, भ्रम हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं भरसक आपको बताने की कोशिश करूंगा।
नमस्ते।